और गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। एंड गाइस आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है आपका प्रोस्पेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइस ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के अंदर है एंड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आप लोगों का। सो गाइस इस सब्जेक्ट की क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करी एंड बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद मुझे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस मिले जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सो गाइस हो सकता है कि जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ना आए, लेकिन गाइस 90% जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सिलेबस के साथ मैच किए हैं एंड गाइस ज़्यादातर आप लोगों के सिलेबस के साथ मैच होते हैं। सो गाइस आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गाइस यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर भी राइट डाउन किए हैं तो आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो गाइस हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है लोक प्रशासन क्या है, एक विषय के रूप में इसके उद्भव की विवेचना कीजिए। सो बेसिकली गाइस यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और जो उसका उदय हुआ है उसके बारे में आपको बताना है एक विषय के रूप में। सो गाइस ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इनकी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक लेकर आऊँगी, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो गाइस अब हम डिस्कस कर सकते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सो गाइस हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि संगठन के अध्ययन के मानवीय संबंध उपागम का परीक्षण कीजिए। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि एग्जामिन द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस जो एक संगठन होता है उससे जो एक मानव है यानी कि जो एक ह्यूमन है उसका क्या रिलेशन होता है और वो कौन कौन सी अप्रोचेस को यूज़ करता है। सो गाइज अभी आप लोगों को जब तक आपकी बुक्स वगैरह नहीं आती है तब तक आप लोगों को इन जितनी भी आपकी टर्मिनोलॉजी है इनको समझने में हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, बट गाइज जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर की वीडियो लाऊंगी उसके अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गाइज अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो गाइज हमारे थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि लोक प्रशासन के अध्ययन में रिंग्स के पारिस्थितिक प्रतिमान से सरभूत योगदान दिया है से विस्तार स्पष्ट कीजिए। सो गाइज रिंग्स ये एक बहुत पुराने थिंकर हुए हैं गाइज जो कि जिन्होंने बहुत सारी विचारधाराएं दी हैं अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सो गाइज इन्हीं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बेसिकली गाइज अगर आप लोग अपने इस सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे तो रिंग्स से रिलेटेड एक अलग टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। तो गाइज रिंग्स ये जो थिंकर हैं रिंग्स जिनका नाम है इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारे आपको कराऊंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। सो गाइज ये आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन हो गया। गाइज फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि लोक नीति निर्माण प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। सो गाइज पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन, किस तरह से एक पब्लिक पॉलिसी बनती है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उसका प्रोसीजर पूछा जा रहा है, उसके प्रोसीजर को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। सो गाइज आई एम श्योर आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के। सो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि बजट की नवीन विधियों पर एक लेख लिखें। सो बेसिकली गाइस जब मैंने आप लोगों का सिलेबस देखा तो उसमें बजट से रिलेटेड मुझे कोई चीज़ नहीं दिखी। सो गाइस हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, बट गाइस इससे पहले के जो चारों क्वेश्चन मैंने आपके डिस्कस किए वो चारों क्वेश्चन आपके सिलेबस से मैच होते हैं। सो गाइज वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी एंड गाइज अगर आप लोगों की बुक्स वगैरह आ जाती हैं और उसके अंदर बजट से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो बजट वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगी। सो गाइज आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गाइज जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि नवलोक प्रशासन क्या है, ये नवलोक प्रबंधन से किस प्रकार भिन्न है। सो गाइज हमसे पूछा जा रहा है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में पूछा जा रहा है और ये किस तरह से डिफरेंट है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से। सो गाइज आप लोगों को मैं दोनों चीज़ें कराऊंगी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, दोनों चीज़ें कराऊंगी, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गाइज हमारा जो सेवन्थ क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण चिंताओं के प्रति लोक प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही है, उदाहरण दीजिए।
सो गाइस जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से प्रतिक्रिया देता है, उसके बारे में आपको 7th क्वेश्चन के अंदर बताना है। इसके बाद गाइस जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि विकेंद्रीयकरण क्या है, विकेंद्रीयकरण के विभिन्न प्रकार की विवेचना कीजिए। सो गाइस हमसे पूछा जा रहा है डिसेंट्रलाइजेशन। सो गाइस डिसेंट्रलाइजेशन क्या है और इसकी जो डिफरेंट फॉर्म है, वेरियस फॉर्म्स है, उनके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। सो गाइज ये भी मैं आप लोगों को करा दूंगी, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गाइज जो हमारा 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि समाज के कमज़ोर वर्गों के कल्याण में समाज कल्याण प्रशासन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। सो गाइज सोशल वेलफेयर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रमोट करने के लिए सोशल वेलफेयर को, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपसे पूछा जा रहा है आपके 9th क्वेश्चन के अंदर। गैस अब हम बात करते हैं हमारे 10th क्वेश्चन के ऊपर। गैस 10th क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे एंड 4 ऑप्शन में से आपको कोई भी 2 करने होंगे। तो गैस जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वो है मैक्स वेबर का नौकरीशाही सिद्धांत। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है मैक्स वेबर का। ये गाइज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज़ की। तो गाइज बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाई हूँ, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है क्योंकि आएगा आपके एग्जाम में। इसके बाद गाइज क्वेश्चन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है उसके अंदर हमसे पूछा गया है निर्णय निर्माण प्रक्रिया का सिद्धांत, यानी कि डिसीजन मेकिंग थियोरी। तो ये क्या है, तो गाइज इसके बारे में मैं आपको कराऊंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। गाइज इसके बाद जो हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है वो है हमारा गुड गवर्नेंस, यानी कि सुशासन। तो गाइज गुड गवर्नेंस क्या होता है, सुशासन क्या होता है, कैसे एक अच्छा शासन चलाया जाता है, इससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको करवाने वाली हूँ। गाइस हमारा जो लास्ट ऑप्शन है उसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि लोक शासन का नारीवादी दृष्टिकोण, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो फेमिनिस्ट हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो गाइस फेमिनिज्म से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको ये भी करा दूंगी। सो गाइस ये वो टॉप 10 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। एंड गाइस इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको कराने वाली हूँ, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए। इसके अलावा गाइस बहुत सारे बच्चे एग्जाम की टेंशन को लेकर बाबे कमेंट कर रहे हैं, तो गाइस देखिए एग्जाम को लेकर परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप लोग परेशान हुए बिना सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए एंड मैं भी जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी टॉपर स्टडी की फैमिली का पार्ट बन जाइए। सो गाइज मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।